हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और हेल्दी होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू चैप्टर जो हमारे स्टार्ट करने वाले हैं। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की शुरुआत सबसे पहले मैं इस बात से करना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक न्यू पार्टनर की ज़रूरत क्यों है बिजनेस फर्म में। बिजनेस फर्म पहले से चल रहा है, उसमें जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपने बिजनेस को अगर रन कर ही रहे हैं तो उसमें एक और नया पार्टनर ऐड करने की क्या ज़रूरत है। तो आज हम सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या ज़रूरत है और किन कारणों से हम एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं अपने फर्म में एज अ न्यू पार्टनर, और जिसको कि उस न्यू पार्टनर को एडमिट करने पे उसको अपने शेयर, अपने प्रॉफिट में से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्हें देना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यों, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर इन द फर्म। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई अ पार्टनर इज़ नीडेड। न्यू पार्टनर की क्या ज़रूरत है। तो इसमें सबसे पहली जो बात आती है वो होती है कि मोर कैपिटल, यानी कि जब भी हमको और ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है तो हम एक नया पार्टनर एडमिट करते हैं जो कि हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है, जिससे उससे लाया हुआ कैपिटल हमारे बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करता है। सेकेंड कंडीशन होती है कि हमें न्यू पार्टनर की ज़रूरत तब होती है जब हम एक एक्सपीरियंस पर्सन अपने फर्म में चाहते हैं, ताकि उसका एक्सपीरियंस हमारे बिजनेस फर्म को और भी एफिशिएंट बना दे और वो और भी एफिशिएंटली रन करे और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। थर्ड, तब ज़रूरत होती है एक नए पार्टनर की टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन, यानी कि फर्म का गुडविल और रेपुटेशन जब बढ़ाना हो तब हम एक ऐसे पर्सन को एज अ पार्टनर एडमिट करते हैं जो पहले से ही रेपुटेड हो, जिसकी मार्केट रेपुटेशन में बहुत अच्छी हो और जिसका हमारे फर्म के साथ एडेड होने की वजह से, फर्म में एडमिट होने की वजह से एज अ पार्टनर हमारे फर्म की भी रेपुटेशन जो है वो अच्छी हो जाए। नेक्स्ट आता है जो लास्ट कंडीशन है वो है टू एनकरेज अ एम्प्लॉय, यानी कि हमारे ही फर्म में काम करने वाला जो एम्प्लॉय है जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है और वो अगर वो केपेबल है तो हम उसको एज अ पार्टनर अपने फर्म में रख सकते हैं, जिससे कि उसको प्रॉफिट में, सैलरी की जगह पे प्रॉफिट में शेयर मिले और वो एनकरेज हो और अच्छे से काम करे, उसकी भी कैपेबिलिटी बढ़े और हमारे फर्म की जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी हो जाए। तो ये सारी कंडीशन होती है जब हमें एक नए पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। पहला, जब हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत हो फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, एक एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत हो जिससे हमारा बिजनेस और भी एफिशिएंटली रन करे, या फिर जब हमें अपने बिजनेस की गुडविल और रेपुटेशन को बढ़ाना हो तब हम एक रेपुटेड पर्सन को एज अ पार्टनर एडमिट करते हैं, या फिर लास्ट कंडीशन जब हमें अपने ही एम्प्लॉय को एनकरेज करना हो ताकि वो और भी अच्छे से काम कर सके, जो कि केपेबल हो, उसे हम एज अ पार्टनर एडमिट कर लेते हैं। ये तो हो गया हमें क्यों ज़रूरत होती है, क्यों एक नए पार्टनर को हम बिजनेस फर्म में चाहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आता है ये जो नया पार्टनर हम बिजनेस फर्म में लाने जा रहे हैं, इसके पीछे एक कंडीशन होती है। इसको लाने के लिए ऐसे नॉर्मली वो नहीं आ सकता तब तक जब तक कि सभी पार्टनर्स, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की सहमति ना हो, जब तक कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तभी वो एक नया पर्सन जो है एज अ पार्टनर एडमिट हो सकता है फर्म में। और ये एक्सप्लेन किया गया है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 31(1) ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। ये बात क्लियरली कही गई है कि जब तक सारी पार्टनर्स जो है वो सहमत ना हो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को एज अ पार्टनर एडमिट करने के लिए फर्म में, तब तक वो पर्सन एज अ पार्टनर फर्म में नहीं आ सकता है। नेक्स्ट, अगर मैं तो अब जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस वक्त क्या एडजस्टमेंट हम करते हैं अपने बुक्स में, वो हम अब देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज होता है और उस वक्त एक्स्ट्रा पार्टनर आने की वजह से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होकर फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है, जिसमें वो सभी पार्टनर्स को शेयर मिलता है प्रॉफिट में से।
इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद फिर गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है कि जो भी गुडविल अगर पहले से बुक में है तो वो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है इन देयर ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ होते हैं उनकी रीवैल्यूएशन होती है और रीवैल्यूएशन से होने वाला जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसको पार्टनर्स, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो ओल्ड रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो जो भी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, जैसे गुडविल शेयर होता है उसी तरह ये रिजर्व का भी जो बैलेंस बच जाता है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट बात करें तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद आता है जो भी कैपिटल है उसका एडजस्टमेंट होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है। तो ये सारे एडजस्टमेंट है जो एडमिशन के टाइम में हम करते हैं जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अब इसके बाद एडजस्टमेंट के बाद हमारा आता है स्टेप की कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस एडजस्टमेंट में सबसे पहला स्टेप जो था वो हमारा था प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑफ नेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी मैं आपको वही एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है। तो इस कैलकुलेशन के लिए भी दो कंडीशंस आते हैं। सबसे पहला कंडीशन व्हेन ओनली रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, यानी कि जब सिर्फ नए पार्टनर जो होता है, जो न्यू पार्टनर है उसका रेशियो गिवन होता है, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और सेकेंड कंडीशन व्हेन न्यू पार्टनर्स परचेज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। सेकेंड कंडीशन ये है कि जब नया पार्टनर जो है वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर से परचेस करता है तो उस कंडीशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इन दोनों कंडीशंस को एक एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि नया पार्टनर, न्यू पार्टनर जो भी है उसका रेशियो अगर पहले से गिवन हो तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। ABC आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स है A, B एंड C जो 3/6, 2/6 एंड 1/6 शेयर जो है पोर्शन में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। D एक नया पार्टनर आता है फॉर द 1/6 शेयर। D एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म में जो 1/6 शेयर के लिए आता है। अब इसके साथ हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि यहाँ पे गिवन सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक तो नया पार्टनर का शेयर जिस शेयर के लिए वो आया है फर्म में, और दूसरा ओल्ड जो फर्म पार्टनर्स का शेयर है वो। अब और इन दोनों ही चीज़ों से हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैलकुलेट करने से सबसे पहले यहाँ पे हम लेट करेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। टोटल प्रॉफिट को हम 1 कंसिडर करते हैं और फिर इसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 1 प्रॉफिट है और जो D है उसको कितना शेयर दिया गया है, 1 का 1/6 शेयर ऑफ जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/6 शेयर वो लेगा। रिमेनिंग शेयर, अब हम देखते हैं कि D को अगर हम 1/6 दे रहे हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल शेयर जो है हमारा 1 जो हमने कंसिडर किया था उसमें से हम 1/6 माइनस करेंगे तो हमारा रिमेनिंग शेयर बच जाएगा 5/6। यानी कि अब जो ये 5/6 बचा है इसी में से जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको प्रॉफिट में से वही शेयर मिलेगा। नाउ ओल्ड पार्टनर्स शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो अब क्योंकि यहाँ पे और कोई चीज़ गिवन नहीं है, सिर्फ उनका ओल्ड रेशियो गिवन है, इसीलिए जो भी रिमेनिंग शेयर बचेगा न्यू पार्टनर के लेने के बाद वो ओल्ड पार्टनर्स अपने अपने ओल्ड रेशियो में शेयर कर लेंगे। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि बाकी अब ओल्ड पार्टनर्स कैसे शेयर करेंगे इसको। अब हम सबसे पहले A का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा रिमेनिंग शेयर 5/6 था और A का ओल्ड शेयर अगर मैं बात करूँ वो गिवन था 3/6, यानी कि 5/6 का 3/6 पार्ट जो है वो A को मिलेगा। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो वो 15/36 आएगा। इसी तरह हम B का कैलकुलेट करेंगे। B का शेयर 5/6 जो रिमेनिंग शेयर है उसका 2/6 जो उसका ओल्ड रेशियो था उसको, इसको कैलकुलेट करने पे आ रहा है 10/36। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पार्टनर जो है C। तो
तो सी का शेयर अगेन सेम प्रोसेस हम कैलकुलेट करेंगे, 5/6 रिमेनिंग शेयर इंटू 1/6 जो उसका ओल्ड शेयर था, और उसको कैलकुलेट करने पे आया 5/36। तो ए बी एंड सी तीनों ओल्ड पार्टनर्स का हमने शेयर जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब फिर डी की बात करें तो 1/6 तो उसका शेयर था, उसके लिए वो आया था। तो इसको क्योंककि डिनोमिनेटर इक्वेट करती हूँ ताकि जिससे हमारा रेशियो जो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाए, तो इसको 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो वो आ गया 3/36। अब यहाँ पे हमारा रेशियो जो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अब न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी, ये जो चारों पार्टनर्स है इनका रेशियो होगा। ए का 5/36, रेशियो 10/36, रेशियो 5/36 एंड देन रेशियो 6/36। तो चारों पार्टनर्स का रेशियो आ गया और वो हो जाएगा हमारा 15:10 रेशियो 5 रेशियो 6। ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। तो इस तरह से जब भी किसी पार्टनर का अगर सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो और ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन हो, तो उस कंडीशन में हम इस तरह से न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। अब मैं अगर बात करूँ सेकेंड कंडीशन की, जिसमें ये गिवन था कि जब भी जो पार्टनर है, नया पार्टनर, वो अपना प्रॉफिट जो है वो परचेज कर रहा है ओल्ड पार्टनर्स से, तो उस कंडीशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे XY दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 7:5। वहाँ पे एक नया पार्टनर एडमिट होता है Z फॉर 1/6 शेयर। Z 1/6 शेयर के लिए फर्म में एडमिट हो रहा है और विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम X एंड Y। और ये जो 1/6 शेयर है वो X और Y दोनों से इक्वल शेयर इक्वल ले रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, और यहाँ पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 1/6 शेयर जो Z को मिलने वाला है वो आधा X से लेता है और आधा Y से ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वली बताया गया है। तो इट मीन्स हाफ ऑफ द पार्ट जो है वो Z X से लेगा और हाफ Y से लेगा। अब हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू Z को कितना मिल रहा है, 1/6 शेयर। अब ये जो 1/6 शेयर है, अब हम X और Y दोनों से मिला के वो ले रहा है, तो हम शेयर एक्वायर्ड बाय Z फ्रॉम X से वो कितना लेगा, तो क्योंकि इक्वल ले रहा है इसलिए हाफ लेगा। हाफ ऑफ 1/6 उसका टोटल शेयर जितना भी है उसका हाफ लिया है, तो वो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/12, यानी कि X से Z ने 1/12 शेयर लिया है। उसी तरह सेम हम कैलकुलेट करते हैं Z Y से कितना ले रहा है, तो Y का भी वही सेम आएगा, हाफ ऑफ 1/6 दैट इज 1/12। अब ये तो X Z का 1/6 शेयर X और Y ने कितना कितना दिया ये कैलकुलेट हो। अगर X और Y अपने शेयर में से दे रहे हैं Z को, तो डेफिनेटली उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो कम होगा। जितना दे दिया है उतना हमें कम करना है। तो वो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि शेयर जब Z को वो प्रोवाइड कर दे चुके हैं तो उनका शेयर कितना बच रहा है उनके पास। तो X न्यू शेयर आफ्टर सरेंडरिंग 1/12 इन Z's फेवर, अगर Z को वो 1/12 शेयर अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से X दे देता है तो उसके पास कितना बचता है, तो 7/12 उसका ओल्ड शेयर था, जिसमें से 1/12 उसने ऑलरेडी Z को दे दिया, तो उसके पास बचे क्या 6/12, यानी कि अब 6/12 शेयर प्रॉफिट में से X को मिलेंगे। इसी तरह सेम इसी मेथड से हम Y का कैलकुलेट करेंगे कि अगर Y 1/12 शेयर Z को दे रहा है तो उसके पास रिमेनिंग कितने बचे, तो 5/12 उसका ऑलरेडी पहले से गिवन था, ओल्ड शेयर है जिसमें से उसने 1/12 Z को दे दिया, तो उसके पास रिमेनिंग शेयर बचे 4/12। अब X, Y एंड Z तीनों का हमें नया शेयर जो है न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल चुका है। सो न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, X रेशियो Y रेशियो Z हो जाए 6/12 X का, 5/12 Y का जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, सॉरी Y का 4/12 Y का, और Z का 1/6 जिसके लिए वो बिगनिंग में ही उसका क्लियर था। अब हम यहाँ पे ये रेशियो कैलकुलेट करने के लिए तीनों का डेनोमिनेटर सेम कर देंगे 12 से, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 6:4:2। तो 6:4:2 जो है वो आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द
पार्टनर्स, एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर से जेड नया एडमिट हुआ और नया पार्टनर एडमिट होने पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो गया। पहले 7:5 था, अभी 6:4:2 हो गया। तो इस तरीके से दोनों ही कंडीशन में हम जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं आपको, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको अगर इससे रिलेटेड कोई और भी टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप बता सकते हैं। और लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।